लोग स्वस्थ रहें, ये सारा विश्व में शांति हो। तो ऐसी कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, डे 20। और आज के चैप्टर का नाम है हार्ट मैजिक। जी हाँ दोस्तों, जो भावनाएं हैं, भावनाओं का जो केंद्र है ना, वो है हमारा हृदय। तो आज हम सीखेंगे हृदय से कृतज्ञता को व्यक्त करना, क्योंकि जो चीजें दिल से आती है ना, वो सच्ची होती हैं, वो सच होती हैं, है ना। जो दिल से जो चीजें आती हैं वो भावनाओं से सराबोर होती हैं, है ना। तो इसलिए आज हम कृतज्ञता का इस्तेमाल दिल के जरिए करना सीखने वाले हैं। सो एक एक मिनट की हम शेयरिंग भी लेंगे यहाँ पर, ताकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर सकें, है ना। जब हम ध्यान देते हैं जीवन में उन चीजों की तरफ जो हमें मिल रही हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होकर उनको बढ़ा देता है ना। अगर हम ध्यान देते हैं जीवन में शिकायतों की तरफ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर भी काम करता है। वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को बढ़ा देता है ताकि हम और शिकायत कर पाए, है ना। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना है। इसलिए हमारी इस बुक का पहला ही चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें उतने दिन में। आज हमें 20 दिन होने वाले हैं, हमने क्या पाया। सो अनम्यूट ऑन सेल्फ, कोई भी एक जना अपने को अनम्यूट करके अपनी ब्लेसिंग्स को बता सकते हैं यहाँ पर। 1 मिनट का समय हम डेली इसके लिए रखते हैं। यस, श्याम कुमार जी, चिंतन जी, सोनल मैम ने तो कल शेयर कर लिया था, मदन मोहन जी। जी। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। ध्यान दें हमें क्या मिला है। परसों मैं जा रहा था गांव अपने, यस। अपनी पत्नी के साथ। तो एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। ओके। हम पूरी तरह से गिर गए और काफी जख्मी आई, इनके रीढ़ की हड्डी के मांसल में चोट आया। 5 मिनट तक तो मैं एकदम बिल्कुल अचेत अवस्था में थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के स्थानीय लोगों को, उस रिक्शा चालक को, जो एक देवदूत बनकर आया और मेरी पत्नी को जो है रिक्शे पे बैठाया, हॉस्पिटल लेकर गया। और जब मेरी आंखें खोली, मैंने पूछा कि कहाँ पे हैं, तो वो लोग बताया कि हम लोग रिक्शे रिक्शे पे बैठाए हुए हैं और हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, हालांकि मैं कुछ देर आते अपना तेल पानी जो है आप रख लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मानवता की सेवा है। तो ऐसे देवदूतों को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उनका। वंडरफुल। मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट शेयरिंग श्याम कुमार जी। क्योंकि देखिए, ये वो जादुई लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क पैदा किया। इन्होंने हमारे स्वास्थ्य पर असर डाला, साथ ही साथ हमारे सोचने समझने की क्षमता पर भी असर डाला, है ना। तो इस तरह से जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तो इस तरह के देवदूत हमारे जीवन में आने लगते हैं। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अभी मैं भी यही सोच रहा था कि मेरे पास क्या है ना। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 1-2 महीने के अंदर हालात इतनी तेजी से बदले हैं ना। आज मैं सुबह जब सोकर उठा तो मैं याद कर रहा था कि पॉलिटिकली, ब्यूरोटेक ब्यूरोक्रेटिकली जो मेरे कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे बिल्डअप हुए हैं, है ना। हमारे विभाग के जो सीनियर टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स हैं, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, मैं उनके साथ एसडीएम की टीम के साथ इंस्पेक्शन पे था। और क्योंकि रास्ता सब मैं ही जानता था, जहां जहां मैं जाना था, तो उन्होंने मुझे लीड में रखा हुआ था। सबसे आगे मैं चल रहा था, ड्राइवर के साथ मैं बैठा हुआ था। तो मैं ही लीड कर रहा था, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है, अब इधर जाना है ना। तो मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट के अंदर इतना ज्यादा मैं अपने आप को पावरफुल फील कर रहा हूँ। अपने स्टाफ के अंदर, क्योंकि स्टाफ भी रिगार्ड करने लगता है जब आप ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं मिलकर, है ना। तो ये चीजें इतनी पॉजिटिवली हो रही हैं। और देखिए, मैजिकल टू डू लिस्ट के बारे में हमने बात की थी, मदन मोहन जी, श्याम कुमार जी, चिंतन जी, सोनल जी। तो अब मैं सुबह उठते ही एक रफ आइडिया अपने माइंड में ले लेता हूँ कि आज मुझे दिन भर में करना क्या है। ठीक है। फिर मैं वन बाय वन उनमें जो 3 टॉप प्रायोरिटी के वर्क होते हैं, मैं उनको विजुअलाइज करता हूँ कि ये काम मैंने अच्छे से कर लिए। इस काम में मुझे जिस जिस व्यक्ति की जरूरत थी, सबने मेरे को भरपूर सहयोग दिया। और एंड रिजल्ट मुझे बहुत शानदार मिला। मेरा दिन जबरदस्त गोल्डन हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको बताऊं, दिन में 10-10 काम पूरे हो जाते हैं। मुझे अपने फादर का जो है ना, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो रखी थी,
नाम में शर्मा लगा हुआ था। तो आपको पता है आजकल केवाईसी में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे उनका पैन कार्ड भी सही कराना था, ठीक कराना था। तो मैंने उनके आधार को अपडेट कराया। तो ऑटोमेटिकली आधार में जब अपडेट हुआ ना, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ पूरी निकल के आई। तो वो एग्जैक्ट थी, राइट थी, ज्यादा मुझे मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उनका पुराना आधार था तो सिर्फ बर्थ ईयर लिखा हुआ था, बैंक वालों ने कहा कि पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो उसके लिए हम आधार को अपडेट कराने जब गए तो मुझे ये लग रहा था अगर इसमें गलत डेट ऑफ डेली होगी तो काफी लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। पर कल उसका प्रिंट आउट निकाला, अपडेट होकर आया तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही थी। अब मुझे कराना था पैन कार्ड को सही कराना था। तो पैन कार्ड के लिए मैं घर पे कंप्यूटर पे बैठा। मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ एक बार कैसे होता है, क्योंकि साइबर कैफे वाले भी कंप्यूटर से करते हैं। और कल जब मैं देख के करने लगा तो वन बाय वन चीजें क्लियर होती चली गई, और वो मैंने घर बैठे ही फिल कर दिया। अब विद इन 7 डेज वो घर पे भी आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, एक तो हमें कोशिश करनी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गए उनके जीवन को धिक्कार। तो साहब कोशिश करनी है हमें सबको, और पॉजिटिव पॉजिटिव होकर कोशिश करनी है कि यस आई विन, यस आई कैन डू, है ना। मैं कर सकता हूं। पूरी कोशिश करनी है, जान लड़ा देनी है साहब। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिस। बहुत शानदार है, मैं कह रहा हूं। देखिए आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं ना, तो हमारी कृतज्ञता की गहराई, the depth of our feelings, the depth of our gratitude, वो बढ़ता जा रहा है। आप इसे मान सकते हैं गहराई की सेंस में नीचे उतरना, और अपलिफ्टमेंट, तरक्की की स्थिति में ऊपर चढ़ना। एक एक स्टेप हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, कृतज्ञता, हमारा जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है। हर चैप्टर बहुत ध्यान देने वाला है, और आज का चैप्टर तो मैं बता रहा हूँ मैजिक कर देगा हमारी लाइफ में। तो आज मैं रिकैप स्लाइड्स को ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमें चैप्टर पे वर्क करना है। सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स ऑफ टुडेज वर्कशॉप। यस, ओके। सो एवरीवन, यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चार्ट है, और हम सब लोग देखिए, अब मैं इतना बता रहा हूं आपको, हम लोग सब अब अवेयर हो गए हैं। एक स्टेज ऑफ माइंडफुलनेस आ गई है हमारे अंदर। हमें पता चलने लगा है व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। सही या गलत में हम फर्क महसूस कर लेते हैं। हम खुद को टटोलने लगे हैं, है ना। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये शेम की फीलिंग है, गिल्ट की फीलिंग है, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, इनसे बचना है ना। आप देख रहे हैं 20 से लेकर 175 तक जो स्केल है, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं। जैसे ही ये मन में आए तुरंत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 100 कदम धन्यवाद के चलो, है ना। चीजों को धन्यवाद दो, अपने आसपास देखो, है ना। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत हमें शिफ्ट करना है। 200 से ऊपर जितनी भी आप देख रहे हैं फीलिंग्स हैं, करेज की फीलिंग, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, ये सब स्टेप बाय स्टेप हमें हमारी कॉन्शियसनेस को अप करती हैं। तो हमें इस तरह से सोचना है। तो देखिए तरीका क्या है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी अभिनय करो जब तक कि तुम वास्तविकता में वैसे ना हो जाओ। आप देखो इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को साइकोलॉजी में कहा जाता है मिररिंग। आप मिरर कीजिए, है ना। आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं ना, आप मिररिंग कीजिए उसकी तरह, उसकी बोलचाल की तरह बोलचाल बनाइए, उसके कपड़ों की तरह कपड़े पहनिए, उसका जो सलीका है बात करने का, गेस्टिकुलेशन क्या है, चेहरे के हाव भाव क्या है, आप उसको कॉपी करना शुरू कीजिए, है ना। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आपका जो रेपो एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है उस व्यक्ति के साथ। और हमारे यहाँ बताया जाता है हिप्नोथेरेपी में, ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी हम सब एक सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए हैं। तो जब हम किसी को इमेजिन करके कनेक्ट करते हैं ना आपस में,
तो हम हमारी जो मेंटल पावर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसी हो जाती है, हम वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो शुरुआत में प्रयास करना पड़ता है, बाद में चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। डिस्क्लेमर यही है कि हम यहाँ पर वर्कशॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। देयर इज नो चार्जेस फॉर दिस वर्कशॉप। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल है, इंस्पिरेशनल है, टू मेक अ डिफरेंस। तो हमने कुछ वीडियो का, कंटेंट का, ऑडियोज का, पिक्चर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिनका कॉपीराइट उनके रेस्पेक्टिव ऑनर्स को ही जाता है। तो अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन वीडियो, ऑडियो या पिक्चर से रिलेटेड है, तो यू कैन डायरेक्टली ईमेल टू अस एट divineworkfoundationtrust@gmail.com, है ना। वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इंस्पिरेशनल है, सोसाइटी में एक डिफरेंस पैदा करना है, और वो भी पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। असिस्टिंग टीम का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद, टीम मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप सब ना होते ना, तो ये प्रयास ना होता, है ना। जूम का धन्यवाद, टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, कि आज हम देखो इतनी दूर दूर से यहाँ पर आकर जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने स्टार्टिंग में हम समय इसीलिए दे देते हैं, ताकि फिर हम बिना किसी हर्डल के लगातार अपने काम को कर सकें। तो वो हो चुकी है। रूल्स मैं बता दूं आपको, आप सभी जानते हैं, वीडियो शुड बी ऑन, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए। सो देयर आर द रूल्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यकीन करना है। अब देखो इतना दिन हमें हो गया काम करते करते, तो हमारा बिलीफ लेवल बन चुका है, चीजें काम करती हैं, है ना। तो ये अब हमें बस इन चीजों को अमल में लेकर आना है। सो जो लोग जादू में यकीन करते हैं, उन्हें ही यह मिलता है, एंड दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन में आप जिस चीज पर भी यकीन करेंगे ना, वैसा ही होता है। डिपेंड करता है हमारा बिलीफ लेवल। अगर हम मान लीजिए कभी हाँ कभी ना, अगर इस उधेड़ बुन में रहते हैं, तो हमारा बिलीफ लेवल नहीं माना जाता, है ना। बिलीफ लेवल है कि मन में शंका आनी ही नहीं चाहिए, है ना। जब मैं आपको बता रहा हूं, महाभारत में जब ध्रुत कीड़ा के अंदर जब द्रौपदी के साथ अनाचार हो रहा था, है ना, तो द्रौपदी ने गुहार लगाई, उसने भीष्म पितामह के समक्ष गुहार लगाई, उसने याचना की धृतराष्ट्र के समक्ष, द्रोणाचार्य के समक्ष। लेकिन सब लोग राजधर्म में और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बंधे हुए थे, किसी ने नहीं सुनी। और अंत में उसने आंख बंद की, और उस परम नियंता, उस संचालक प्रभु भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण को याद किया, आंखें बंद कर ली कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और आंख बंद करके दुशासन, कहते हैं कि दुशासन उनके वस्त्र को खींचता रहा, ढेर लग गया, थक गया, अंत में बेहोश हो गया, लेकिन वस्त्र का छोर नहीं पकड़ पाया, है ना। तो ये होता है लेवल ऑफ बिलीफ। आंख बंद करके उस भरी सभा में द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली, और सिर्फ उसके मन मस्तिष्क में एक ही नाम था, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। तो जब हमारा इस तरह का अनडिवाइडेड अटेंशन होता है ना, इस तरह का लेवल ऑफ बिलीफ जनरेट हम लोग कर लेते हैं, देन वी विल सक्सीड। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता ही वो चाबी है जो जीवन में सब कुछ लाकर दे सकती है। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा, और आप समृद्ध होंगे। इसी वक्त कृतज्ञ हो जो भी आपके पास है। ध्यान से पढ़िएगा स्लाइड्स को, हम आज स्लाइड्स पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका लेवल ऑफ फीलिंग्स तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या पाने वाले हैं। हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद दीजिए। और साहब, छोटी मोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं,
मैं आपसे आज बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए 7 साल की मेरी प्रैक्टिस है, बट टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। तो दुनिया में ये है देने और पाने का नियम, गिव एंड टेक, बोने और काटने का नियम। तो ये दिस वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस। जो आप देते हैं ना वो लौट कर मिलता है। तो हमेशा कृतज्ञता दें, अच्छाई दें, खुशबू फैलाएं, क्योंकि वही लौट कर आप तक आने वाली है। नॉलेज इज ए ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट, है ना। अब देखो ये ज्ञान का खजाना 20 दिन से हम लेते आ रहे हैं, लेकिन साहब इसका ताला खुलेगा प्रैक्टिस से, है ना। चाबी लगाने के लिए तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। उन पर विचार करें जो आपके पास भरपूर है। उन चीजों को ना सोचें जो आपके पास नहीं है, थोड़ी हैं या थोड़ी नेगेटिव हो चुकी हैं, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाएगा वही आपके जीवन में बढ़ेगा। और जब हम अपना ध्यान अपनी नियामतों पर लाते हैं ना, तो जिंदगी बदलने लगती है। सो हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया। वो कहा जाता है कि देखिए धन गया मानो कुछ नहीं गया, दोबारा कमा लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, कुछ चला गया। बी अलर्ट। लेकिन इसको हासिल किया जा सकता है। पर अगर चरित्र गया तो समझो सब कुछ गया। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड की हेल्प से हम हर चीज वापस पा सकते हैं। स्वास्थ्य, चरित्र, धन, दौलत, कैरियर, हेल्थ, रिलेशंस, मनी, each and everything can be gained again and again with the help of gratitude. सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा देने की स्थिति में होता है। हमेशा लोग उससे जुड़े रहते हैं। जैसे शहद के चारों तरफ मक्खियां भिन भिनाती है ना, तो जो लोग कृतज्ञ होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका ऑरा इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग उन्हें घेरे रखते हैं। शिकायती व्यक्ति से सब दूर भागते हैं। सो कोई भी काम करें पूरी शिद्दत से करें। आप जो है ना काम को करते वक्त हमेशा एक सवाल पूछते रहें अपने दिमाग से। मैं बता रहा हूं जादू हो जाएगा उस काम में। आप खुद से एक सवाल पूछते रहें, मैं इस काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई इंप्रूव इट मोर। जैसे मान लीजिए हम किसी को पानी दे रहे हैं। एक बड़ा सिंपल टास्क है साहब पानी देना। हमारे घर पे कोई मेहमान आया तो उसको एक गुड जेस्चर है कि आते ही पानी देना, पानी का ग्लास देना। एक तरीका ये होता है साहब मदन भाई कि बोतल ले गए, ले भैया पानी पी ले बोतल से, ऐसे करके पी लो, ऐसे। ठीक है जी। अब मुझे बताना क्या अच्छा लगा। एक तरीका ये होता है जी, गिलास हाथ में पकड़ के ले गए और उसके आगे गिलास रख दिया, हाथ से पकड़ा दिया, लो जी पानी पी लो। तीसरा तरीका ये होता है सर, ग्लास को प्लेट में रखा और प्लेट ले जाकर सर्व किया। और चौथा तरीका एक ये भी होता है कि कुछ मीठा या नमकीन प्लेट के साथ रख दिया, ग्लास भी रख दिया और उसके सामने ले गए। कौन सा अच्छा रहेगा जी? किस चीज का फर्क ज्यादा पड़ेगा साहब? है ना। ले अब इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े भाई। आपने पानी फिर भी दिया, लेकिन देखो अगर प्लेट में रख के दिया कितना अच्छा लगा, है ना। अगर आपने कुछ नमकीन या बिस्किट भी रख दिए साथ में या कुछ मीठा रख दिया। कई जगह परंपरा है आज भी, मैं आपको बताऊं कि खाली पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता, कुछ मीठा या नमकीन जरूर रखी जाती है ना। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं छोटे छोटे स्टेप्स क्रिएट वंडर्स। आप कुछ भी करें, आप ये सोचें मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूं। देन यू विल बिकम द मैजिशियन ऑफ योर वर्क, यू विल बिकम द आर्टिस्ट ऑफ योर आर्ट। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी करें, अपने हर काम को मास्टरपीस बनाएं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है साहब, चाहे स्थितियां जो भी हों। आपको कृतज्ञ रहना है। कल मुझसे गलती हो गई थी, मैं बाद में शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच। तो सबसे बड़ा कृतज्ञता का विषय है साहब कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ हैं।
हंस पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं इस बात को, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, है ना। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आपका ध्यान उन चीजों पर होता है ना, आपकी ब्लेसिंग्स पर, आप हमेशा खुश रहते हैं। सो धन्यवाद लौटाना बहुत ही हमारा एक अर्जेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें धन्यवाद देना है। और जल, जल ही जीवन है। ऑलवेज रेस्पेक्ट, ऑलवेज टेक इट विद गुड फीलिंग्स, बिकॉज दिस इज द एलिक्सिर ऑन दिस अर्थ। अगर धरती पर अमृत है ना साहब, अमृत की अगर बात की जाती है तो वो जल है। सो हमेशा इसको अच्छी फीलिंग्स से ग्रहण करें, हमेशा खुश होकर। कुछ भी इस दुनिया में अपने आप नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी। और कोई भी चीज तब होती है जब हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं। हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, ये किताब हमें वही बताती है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि विमान दुर्घटना में बहुत सारे लोग मारे गए, हाँ, हमने देखा। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एन मौके पर प्लेन में, फ्लाइट में जाने से पहले कोई उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है और वो लोग अपना टिकट कैंसिल करा लेते हैं। या फिर कोई घर में छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लोग नहीं जा पाते। आपने इस, ये जो अभी अहमदाबाद प्लेन एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी देखा होगा, कई लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं कि एन मौके पर उन्होंने जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग तत्काल में टिकट कराते हैं। तो ये सब पता है क्या, दिस इज द लेवल ऑफ वाइब्रेशंस। एक जैसी, एक जैसे विचार के लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये ये तय करता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। और आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते ही हैं। हमें उन्हें तुरंत, उनकी इंटेंसिटी पता है कैसे खत्म करनी है। अगर कभी भी कोई नेगेटिव विचार आए ना, जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, आपको तुरंत एक वर्ड बोलना है 3 बार, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या? कैंसिल कैंसिल कैंसिल, है ना। अगर आपको इससे ज्यादा भावना महसूस होती है कि मैं इस विचार को रद्द करता हूं, मैं इस विचार को रद्द करता हूं, रद्द करता हूं, रद्द करता हूं, तो अगर इस तरह से आपके दिमाग में, अगर आपको मान लीजिए नेगेटिव, कई लोगों को नेगेटिव सोचने में बहुत मजा आता है, हाँ, तो अगर आपके, अगर नेगेटिव विचार आ रहा है, आप तुरंत उसे कैंसिल करके आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज दुनिया में इमेजिनेशन से आई है साहब। हवाई जहाज ना होता अगर आदमी उसके बारे में ना सोचता, बंदूक ना होती, गोली ना होती, हाँ, आजकल हम राफेल की बात सुन रहे हैं, एटॉमिक पावर्स की बात सुन रहे हैं, ये सब चीजें मनुष्य की कल्पना की उपज है। पहले चीजें दिमाग में आती हैं, फिर दुनिया में आती हैं। तो हमें रोज जीने के लिए 86,400 सेकंड मिलते हैं। एक बार धन्यवाद कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है सर। तो इतना कुछ हमें मिल रहा है, कितना हम लौटा पा रहे हैं। तो कल हमने सभी ने प्रॉमिस किया था कि हम 100 सेकंड धन्यवाद के, 100 कदम धन्यवाद के चलेंगे। तो कितने लोगों ने ट्राई किया, है ना? सभी ने किया ना, ग्रेट। और इसका फर्क आता है जी, बहुत बड़ा फर्क आता है इसका। थैंक यू सो मच। नाउ वेलकम टू द मैजिक बुक डे 20 रीडिंग वर्कशॉप। अब हम लोग यहाँ पर रीड करने के लिए हाथ, अपना हैंड रेज करेंगे। जिसको भी किताब पढ़नी है, यू कैन रेज योर डिजिटल हैंड। और आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हृदय का जादू, हाँ, सभी देखिए, ये हमारा हाथ है ना, हमें आपने हृदय पर रखना है। दिन रात ये हमारा हृदय काम करता है साहब, है ना। ये ये इतना शक्तिशाली है, पूरे शरीर का ध्यान रखता है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में डिसॉल्व करना। और ये
जो होता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हमारे पूरे शरीर में हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, उस ब्लड को पहुंचाता है 72 टाइम्स, धक 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 धक। हमारी फीलिंग्स का केंद्र भी यही है, प्यार, हमारा हृदय चक्र। इसका रंग हमें याद था, हरा। इसका तत्व था वायु। दिन रात हमारे लिए काम कर रहा है हमारा हृदय। सो बी ग्रेटफुल फॉर इट। आज हम हृदय का जादू, किस तरह से हम हृदय की सहायता से कृतज्ञता में कई गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। सो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। स्मृति होती है मेमोरी। तो अगर आप कृतज्ञता में रहना सीख गए ना साहब, एक मेमोरी होती है हमारे दिमाग की और एक मेमोरी होती है हमारे हृदय की। देखो साहब, दिमाग एक बार को भूल जाता है, लेकिन क्या कभी आपका हृदय भूला धड़कना? क्या कभी आपके फेफड़े भूले सांस लेना, ब्रीदिंग? तो ये जो चीजें जो सबकॉन्शियस से चल रही है ना, इनमें गलती नहीं होती। तो आज हम कृतज्ञता को मेमोरी ऑफ हार्ट बनाने वाले हैं। सो अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं, है ना? जैसा अंदर वैसा बाहर। जब हम मन में ग्रेटफुल होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारे जीवन में, ऐसी और चीजें बढ़ चढ़कर आती हैं कि हम और कृतज्ञ होने लगते हैं। यस मदन भाई, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज, आगे स्लाइड रीड करें। आप अभी म्यूट है मदन भाई, अनम्यूट कीजिएगा। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देता है। यस धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो आज आप मान लीजिए, अब तक आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर रहे थे ना साहब, तो आप मान लीजिए आप दिल्ली से बंबई या कलकत्ता जहां भी जा रहे थे, आप जा रहे थे बस से, हाँ, या कार से। आज आप मान के चलो, आज आपको सुपर फास्ट ट्रेन मिल गई है। तो आज आपकी स्पीड कई गुना बढ़ गई है। आज जो आप हृदय का जादू इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी कृतज्ञता की जो रफ्तार है वो कई गुना आपको आज तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। यस हृदय का जादू, हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्य पूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। यस धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी। तो देखिए, साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं, जब हम पर्टिकुलर कहीं पर अपनी फीलिंग्स को ले जाते हैं, जब हम हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गुड फीलिंग्स देते हैं, गुड थॉट्स देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, है ना, तो वो चीजें इंप्रूव करती हैं। तो आज हम धन्यवाद देंगे और अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन कहाँ पर क्रिएट करना है, हमें कहाँ पर लेकर जाना है? अपने हृदय पर।
कृतज्ञता महसूस करते वक्त हमें अपना दिमाग अपने हार्ट पर फोकस करना है। तो आज हम देखेंगे हमारी जो रेजिस्टिंग पावर है, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरक्षण तंत्र, हमारी सेहत, उसमें बहुत तेजी से हमें सुधार मिलेंगे। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। तो देखिए, शुरू में हम किसी भी कार्य को करते हैं ना, तो शुरू में हम उसको इतना परफेक्टली नहीं कर पाते, स्टार्टिंग में प्रयास ज्यादा लगता है। लेकिन जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो आपको ये कार्य प्रयास रहित हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारी मेमोरी बन जाती है। तो जब आप कुछ समय इसे करेंगे, धीरे धीरे आपका तरीका भी सही हो जाएगा और आप इस अभ्यास को परफेक्टली कर पाएंगे। आपकी कृतज्ञता की भावना हर बार, जितनी बार आप इस अभ्यास को करते हैं, कई गुना बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच मदन जी। श्याम कुमार जी, आगे आप रीड करें। ग्रेट। अनम्यूट करें श्याम जी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। यस। तो इस प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, अपना पूरा फोकस अपने हार्ट के आसपास लाना है। और मैं आपको हार्ट की, आपको लोकेशन पता है, हमारी बाईं तरफ, थोड़ा सा मतलब लेफ्ट की तरफ होता है, सेंटर से बहुत हल्का सा लेफ्ट की तरफ, और पोजीशन यहाँ होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, तो हम अपने पूरे ध्यान को अपने हृदय पर लेकर आएंगे, हृदय के आसपास के क्षेत्र पर ध्यान लाएंगे। तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ध्यान का भटकना कम हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, नो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप बस अपने हृदय के आसपास महसूस करें। यस। मन को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन सामान्य से आंखें खोलते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस। तो देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हमारी हो जाती है तो आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ध्यान को अपने दिल के आसपास लेकर आए और धन्यवाद बोलना है ना। शुरुआत में आंखें बंद करने से फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप शुरू में आंखें बंद करके करें, धीरे धीरे फिर आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वही केंद्रित रहे। आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। जी। तो आप इस प्रैक्टिस को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं इस फीलिंग के साथ कि आप जो धन्यवाद बोल रहे हैं वो आवाज आपके दिल से निकल रही है। तो ये इस तरह का इमेजिनेशन, या फिर आप जब धन्यवाद कहें तो अपने दिल पर हाथ रखें और फिर कहें धन्यवाद, है ना। एक बार सभी लोग इस प्रैक्टिस को करेंगे। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, सब लोग अपने हृदय पर अपना हाथ रखें और फिर कहकर देखें जरा पूरी फीलिंग के साथ, ये सोचते हुए कि धन्यवाद आपके दिल से निकल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। तो आपने देखा कितनी गहराई से ये शब्द निकले, है ना। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है इस किताब के अंदर। हृदय का जादू, सच्चा धन्यवाद, गहराई से धन्यवाद, ये होता है जब ये शब्द निकलता है हमारे दिल से। यस। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं को छीलें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन के जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें, दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपने शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यस। तो देखिए, आप लोगों को याद होगा हमने अपनी टॉप 10 डिजायर्स लिखी थी, कहीं पर लिखी थी ना। डे 1 में लिखी थी हमने, हमें क्या चाहिए, प्रायोरिटी वाइज लिखा था। सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए। तो आज आपको ढूंढना है वो आपने कहाँ लिखा था अपनी टॉप 10 डिजायर्स को, है ना। तो आज आप हृदय के जादू अभ्यास का इस्तेमाल करेंगे अपनी उन टॉप 10 डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें और 1 बाय 1 हर इच्छा पर आज आपको हार्ट मैजिक का इस्तेमाल करना है। पहले अपनी इच्छा को मन ही मन पढ़ना है या जोर से पढ़ना है, और जब वो इच्छा पूरी आप पढ़ लें, आंखें बंद कर लें, अपने दिमाग को अपने दिल के आसपास लेकर आए। आप अपने हाथ को अपने दिल पर रख सकते हैं और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ये सब मिल गया है, धन्यवाद। मुझे ऐसी स्थिति में लाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो बिल्कुल एहसास के साथ, मुस्कुराते हुए, पॉजिटिव रहते हुए आज आपको अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं पर हृदय के जादू का अभ्यास करना है। यस। तो रोहित जी, आप लीड करें आगे। थैंक यू सो मच श्याम कुमार जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस। तो अगर आप बहुत तेजी से अपनी चीजें पाना चाहते हैं ना, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर आपको हृदय के जादू का अभ्यास करना है। दिन में अगर आप 2 बार करेंगे ना, तो आपका हैप्पीनेस लेवल, आपकी लाइफ में जो मैजिक है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिल पर हाथ रखना है, अपनी इच्छाओं को याद करना है और एफर्म करना है आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। बहुत तेजी से आपको वो सब सपोर्ट मिल रही है जो आपको चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शब्द आपके दिल से आने चाहिए, भावनाओं के साथ आने चाहिए, खुशियों से भरा आपका मूड होना चाहिए। आप देखना बहुत तेजी से चीजों को आप हासिल करने लग जाएंगे। जब आप जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाती है। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। यस। तो देखो, कोई भी चीज हमें कब मिलती है, जब हम ठान लेते हैं, जब हम बिल्कुल पीछे लग जाते हैं ना। कि देखो, एक संस्कृत में एक कहावत है, मुझे अक्सर याद आती है। वो कहा गया है कि कार्यम व साधयेयम, देहम व पातीयेयम। तो साहब, ये धारणा है कि इस कार्य को सिद्ध करने में
अगर इस जीवन का पतन भी हो जाए ना तो वो भी मंजूर है। तो जब धारणा इतनी बलवती होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मनचाही चीज को पाने से नहीं रोक सकती। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप इसको, कार्यम व साध्येयम देहम व पातीयेयम, कि या तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा या फिर इस शरीर को, इस देह को मिटा दूंगा। तो ये होता है साहब लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा, है ना। तो आप जितनी गहरी भावना बनाएंगे ना, जितनी शिद्दत से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो भावना की गहराई ही सब कुछ है। आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, दिल से कृतज्ञता व्यक्त करनी है, चीजों को सचमुच महसूस करना है। यस। आप अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति, खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी अपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यस, तो देखो इस अभ्यास का इंस्टेंट जो इफेक्ट है वो ये आता है कि आप अंदर ही अंदर आपको हैप्पीनेस फील होने लग जाती है। कई बार आपके जो है ना रोम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, है ना। आपको गहरी शांति, गहरी खुशी फील होती है जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। बिकॉज जो हमारा हार्ट है ना, वो सेंटर ऑफ फीलिंग्स होता है, ये प्रेम का केंद्र है। अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर लिया ना, यहीं से हमारी जो मेल पावर्स हैं, जो उच्चतम शक्तियां हैं, वो जागृत होती हैं। इसको कनेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है साहब। जो हमने 7 चक्रों की बात की थी ना, सबसे निचला चक्र है मूलाधार, चेतना का निम्नतम स्तर है जी। मूलाधार चक्र जिस व्यक्ति का एक्टिवेट होता है ना, वो इस दुनिया के अंदर, दुनिया के जंजाल में इसी में ही जकड़ा रहता है जी। एक आप ये मान के चलिए, जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, तो पाश्विक प्रवृत्तियां ये मूलाधार की तरफ संकेत करती हैं। उसे खाना पीना, एंजॉय करना, बस इसी में जिंदगी चली जाती है उस व्यक्ति की, क्योंकि वो सिर्फ मूलाधार पे सीमित है। उससे अभाव आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ आदमी भावनाओं पर ध्यान देने लगता है ना। स्वादिष्ठान के ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्रा। तो ये जो 3 है, ये 3 चक्रा हमें सिर्फ एनिमल इंस्टिंक्ट तक ही सीमित रखते हैं। कहते हैं ना, आत्मा, परमात्मा, मानव, महामानव। अब यहां से शिफ्टिंग शुरू होती है। परमात्मा की ओर बढ़ने का जो पहला कदम है वो हार्ट चक्र से शुरू होता है, जब हम अपने जीवन में प्रेम को समाहित करते हैं। ये निचले चक्र, इनको फीमेल एनर्जी कहा गया है। ऊपर के जो ये 3 चक्र हैं, इनको मेल एनर्जी कहा गया है। चक्र सभी जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं। मूलाधार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमें ग्राउंडिंग देता है, जीवन में स्थायित्व देता है। हमारा मूलाधार भी एक्टिव होना चाहिए, हमारा स्वादिष्ठान भी एक्टिव होना चाहिए, हमारा मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होना चाहिए, है ना। तो हृदय चक्र से शुरुआत होती है जीवन में अपलिफ्टमेंट की। तो आप जब आज आप हृदय चक्र पे काम कर रहे हैं जी, तुरंत आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ये फीलिंग आपको महसूस होने लग जाएंगी, अगर आपने अपने हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। आज के चैप्टर में नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। धन्यवाद। आज धन्यवाद। धन्यवाद आपको हार्ट मैजिक से करना है जी। अपने दिल पे हाथ रख के आपको धन्यवाद बोलना है। आज दोनों हाथ देखिए, पहले अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड पहले रखना है। अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड पहले रखना है, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है।
दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखकर आपको अपनी डिजायर को पढ़ना है, अपनी ब्लेसिंग को पढ़ना है और 3 बार कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये पहला अभ्यास डेली ब्लेसिंग का हमारा रोज होता है, हमें डेली करना है ये। और आज से हम शुरू करेंगे इसे हार्ट मैजिक के साथ, है ना। हर ब्लेसिंग को पढ़ना है और 3 बार धन्यवाद देना है दिल पर हाथ रखकर। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तो अपने मन की आंखों से, जैसे मैं आपसे अभी यहाँ पे कहूँ ना कि बैठे बैठे जरा अपने मम्मी पापा को याद कीजिए, देखिए जरा उन्हें, आप तुरंत देख लेंगे। आपसे मैं कहूँ कि अपने स्कूल को जहां पर आप बचपन में पढ़ने जाया करते थे उसको देखिए, आप तुरंत देख लेंगे। मैं कहूँ अपने मनपसंद फल को देखिए, आप तुरंत देख लेंगे। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि आप अपने मन को अपने हृदय के आसपास के स्थान पर केंद्रित करें, तुरंत वो स्थान आप विजुअलाइज कर लेंगे, है ना। तो इस अभ्यास को ऐसे करना है, अपना पूरा फोकस अपने हार्ट के आसपास लेकर आना है। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंखें बंद करके शुरुआत में सारा ध्यान अपने दिल की तरफ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटी सी मुस्कुराहट जोड़ दी जाती है ना, जब इसमें स्पीड कई गुना बढ़ जाती है मैनिफेस्टेशन की, है ना। सो आंखें बंद करके अपने फोकस को, अटेंशन को, अपने माइंड को अपने हार्ट के आसपास लेकर आपको मन ही मन धन्यवाद कहना है। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें, है ना। तो आज आपको अपनी टॉप 10 डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है, जो आपने शुरू में लिखा था ना कि आपको ये सब चीजें चाहिए। प्रायोरिटी वाइज आपको एक एक इच्छा को पढ़कर कि, और इस तरीके से पढ़ना है जैसे वो पूरी हो चुकी हैं, आप बहुत खुश हैं उन्हें पाने पर और उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो अपने हृदय के जादू का इस्तेमाल करते हुए आपको आज धन्यवाद देना है। सो नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन एक्सरसाइज ये डेली करनी है साहब। ये देख रहे हो आप मेरा मैजिक स्टोन, ये बहुत पावरफुल हो गया है, क्योंकि अब तक मैं इससे पता नहीं, मैं बहुत सारी साइकिल्स पूरी कर चुका हूँ। 12-13 साइकिल्स मेरी मिनिमम पूरी हो चुकी हैं मैजिक स्टोन के साथ। तो नाउ आई एम फुल्ली कनेक्टेड विद माई स्टोन। हाथ में लेते ही सारी अच्छी अच्छी घटनाएं याद आ जाती हैं। सबसे बेस्ट घटना को मैं थैंक यू बोल देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब हम ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे, मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और ग्रेटफुल हो जाएंगे किसी भी एक अच्छी चीज के लिए। अनाउंसमेंट यही है कि साहब देखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जीवन में जो मिला है ना उसको याद करो, जो नहीं मिला उसका कोई नहीं गिला, जो मिला उसके लिए धन्यवाद दो। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं तो वहां पर बहुत सारा कंटेंट हम यहाँ इससे रिलेटेड भेजते रहते हैं, उसको आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। शेयर द लिंक, लिंक को शेयर कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वर्कशॉप आपकी है, किसके जीवन में आपको प्रकाश लाना है ये आप तय करेंगे, है ना। हमारा काम है साहब लोगों को बताना। लोग, वो कहते हैं कि लोग आए या ना आए, कोई आए या ना आए ये अलग बात है, पर अगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो किसी को उसके हाल पे मत छोड़ें, उसके जीवन में एक फर्क पैदा करने के लिए कम से कम बताएं जरूर। अगर आपको लगता है कि हाँ उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो सकता है पॉजिटिव होने से, तो उसको जरूर इनवाइट करें। आपका कहा गया एक शब्द कई बार आदमी की पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो कल का टॉपिक है बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स, है ना। दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने आपके सामने बोली। बेहतरीन अद्भुत परिणाम अगर आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो कल हम सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके चिंतन जी मैं शेयर करता हूं ग्रुप में। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए टू एयर इज ह्यूमन,
गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इतना लंबा समय मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए हो गया, पर ठीक है भाई, इंसान है, गलती हो जाती है। कल क्या हुआ, कल हमें कुछ सामान लेने जाना था, बेटा साथ में था, बाइक पे थे हम, मोटरसाइकिल पे। तो बाजार लगा हुआ था, बाजार में बहुत भीड़ थी। तो अब बाइक को अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो दिमाग में आया कि इसको बाहर ही खड़ा कर देते हैं बाइक को, है ना। तो अब बाहर खड़ा करने लगे ना जब हम, तो एक नर्सिंग होम के पास जगह थी, हमने वहां पे लगाई। तो वहां एक हॉकर, एक दुकानदार बैठा हुआ था, बाजार में पटरी लगाते हैं जो। तो वो एकदम से आया और चिल्लाने लगा, यहाँ से हटाओ गाड़ी, यहाँ से हटाओ, निकालो यहाँ से। तो एकदम से जब उसने आके बम्बार्डमेंट की ना, तो कुछ समझ नहीं आया। तो मानव स्वभाव जैसा होता है, तुरंत आदमी क्या हो जाता है, सुरक्षात्मक हो जाता है। तो एकदम से हमने भी गुस्से में जवाब दिया कि ये क्या जगह खरीदी हुई है ना, सड़क पे बैठे हो, 10 मिनट का काम है, हम अभी आ रहे हैं। तो कह रहा नहीं, यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी, हटाओ इसको यहाँ से। तो अब अच्छा देखिए, वो कुछ चीजें जो है ना हमारे स्वभाव में होती हैं। अब वो स्थिति एकदम ऐसी हो गई कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मैंने कहा अब तो गाड़ी यहीं, अब तो खड़ी हो गई, ये लो चाबी, आपको हटाना है हटा देना, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा कह के, लेकिन थोड़े कठोर शब्दों में बोल के हम वहां से चले गए। फिर उसके बाद हमने कुछ सामान लिया जल्दी, और सामान लेते लेते लेकिन याद आ गया, देखो यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या था कृतज्ञता का, तुरंत याद आ गया, मिस्टेक करते ही एकदम ऑब्जर्व कर लिया, माइंडफुलनेस थी कि यार गलती हो गई। क्योंकि जो व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है, अव्वल तो देखो उसका जो लेवल है वो उस लेवल का नहीं है ना, उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदमी कम है या कमजोर है, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। पर देखो उसका एजुकेशन लेवल इतना नहीं है ना, उसकी जो उसका जो थिंकिंग लेवल है वो इतना नहीं है। और दूसरा, दयालु बने, क्योंकि हर जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वह एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो वो एक हॉकर बेचारा सड़क पे बैठा हुआ था, क्या पता उसने अभी तक अपनी बोनी भी ना की हो, क्या पता उसे पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो उसने जो मुझे मेरे साथ व्यवहार किया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो उसके साथ बदले में किया ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि आई एम ए ट्रेनर, मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, मैं पिछले 7 साल से इस चीज पे काम कर रहा हूं। मैंने तुरंत अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, है ना। तो ये गलती हुई। लेकिन सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव, हमेशा जो है ना, एक हमें गोल्ड डिगर बनना है साहब। क्या बनना है? सोने की खोज करने वाला। सोने की खोज मैंने यहां पर इस इंसिडेंट में ये की कि देखो बहुत कम समय के भीतर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे पता चल गया व्हाट वेंट्स रॉन्ग, गलती कहाँ हुई, है ना। और दूसरा, पहले जब ये सब हुआ करता था ना, तो हम लड़ा करते थे कि अच्छा बताऊं, अभी बता रहा हूं, हमसे मना कर रहा है ना, हमसे। तो इस तरह की चीजें आती थी, कई बार गाली भी निकल जाती थी, आपने सड़क पे लोगों को लड़ते हुए देखा होगा। तो खैर, कंट्रोल इतना हमने नहीं लूज किया कि यहां तक पहुंचा जाए, वो भी वर्कशॉप की बदौलत, वो भी वर्कशॉप की देन है ना। और इन चीजों को समझा, बाद में जाते हुए उन अंकल से ये भी बोला, अंकल मुझे गुस्सा आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, और अपनी बाइक लेकर वहां से चले गए। मुझे फिर भी फील हो रहा था, तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने होपोनोपोनो किया। क्योंकि जाते वक्त भी उनके अंकल के मन में जो है ना रोष था, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई, है ना। उनके मना करने के बावजूद भी मैंने बाइक को वहीं खड़ा कर दिया। तो इससे पता है क्या करते हैं, हम दूसरे की ईगो को हर्ट कर देते हैं, एक कार्मिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमें उसको कट करना है तुरंत। इसके लिए हमने होपोनोपो नो प्रेयर आप लोगों से डिस्कस की थी, है ना। इसमें क्या होता है, हम किसी से अगर हमारा कोई विरोध है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने तुरंत ही, जब मुझे खाली समय मिला, तो मैंने उस व्यक्ति को इमेजिन किया और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से मैंने मल्टीपल टाइम्स, जितना भी समय मेरे पास था, मैंने इस प्रेयर को चैंट किया।
और उसके बाद जब ये प्रेयर मेरी कंप्लीट हुई ना, मैंने आपको बताया था इसके हमें ऑड रिपीटिशंस करने होते हैं विषम संख्या में, जैसे 3, 7, 9, 12, 27, 108, 108 होते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन होता है, क्योंकि 108 ये यूनिवर्सल कोड है। तो मैंने इस प्रेयर को दोहराया और वाकई मुझे जो एक कर्मा बॉन्डिंग बना ली थी उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि देखो साहब, ये दुनिया प्रत्युत्तर है, प्रतिध्वनि है, देने और पाने का सिद्धांत दुनिया में लगातार चलता रहता है। तो अगर मैंने उस व्यक्ति को ह्यूमिलेशन दिया, डिसरेस्पेक्ट दी, उसको हर्ट किया, है ना, तो डेफिनेटली एक कार्मिक बॉन्ड मेरा क्रिएट हुआ, तो मुझे उसको कट करना है। मैंने फील किया, मैंने तुरंत कोशिश की उस व्यक्ति से अपने व्यवहार के प्रति क्षमा मांगने की, है ना, और फिर भी अगर वो व्यक्ति तैयार नहीं था मुझे माफ करने के लिए, तो मैंने अलग में जाकर इन चीजों को दोहराकर उस कार्मिक बॉन्ड को कट किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है ना, ये इतनी शक्तिशाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम लिंक का लिंक शेयर करना है उमरावती जी। श्योर मैम, टेलीग्राम लिंक आज हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि देखिए कई बार लाइफ में मिस्टेक हो जाती है ना। हम लोग तो इतने ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं, मैजिक प्रैक्टिशनर, उसके बावजूद देखो कई बार जीवन में इस तरह का मिस्टेक, टू एरर इज ह्यूमन, भाई अभी तो मानव है, गलती करना हमारा स्वभाव है। पर जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और उसको सुधारने की कोशिश की, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी हैं। तो इससे अच्छा और क्या। पहले ये चीजें समझ ही नहीं आती थी। आपको पता है आधी लड़ाइयां तो इस बात पे होती हैं कि लोग अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा दूसरे पर थोपते हैं। और जीवन में बदलाव सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस से आता है साहब, आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं। आप जिम्मेदारी लेना शुरू करो। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज दुनिया में इतनी अशांति है, इतना युद्ध, ये सब सिचुएशन बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारा भी है सर। ये होता है एक रिपल इफेक्ट होता है। देखो बहुत गहराई में चीजें समझनी पड़ेंगी हमको। आप एक समुद्र में एक पत्थर मारिए तो उससे एक तरंग पैदा होगी, तो वो तरंग वो पूरे समुद्र को हिलाएंगी। उस तरंग का जो प्रभाव है ना, पूरी अर्थ पर पड़ता है जी। दिस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट। आपकी एक छोटी सी सोच पूरे विश्व पे प्रभाव डालती है, इसीलिए विश्व शांति की प्रार्थना की जाती है। जब ग्रुप प्रेयर्स की जाती है ना, उनका बहुत तेजी से असर पड़ता है। मंदिर के अंदर आपने देखा होगा, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ ग्रुप प्रेयर्स की जाती हैं। बहुत से लोग आस्था और विश्वास के साथ आते हैं यहाँ पर। तो हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करें, हमेशा लोगों को आशीष दें, ब्लेसिंग दें। क्योंकि अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे ना, तो ये भी एक गलत काम है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम कुछ ना करना भी करना है, कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो सुना होगा आपने कि सर अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो आप अन्यायी हैं, है ना। लेकिन अगर आप अन्याय को होता हुआ देख रहे हैं, चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी आप अन्यायी हैं, तो भी आप अन्याय का साथ दे रहे हैं। तो हमें एक्शन लेना है साहब। कुछ ना करना भी, मैं बता रहा हूं, टू डू नथिंग इज ऑल्सो एन एक्शन। तो सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं साहब, वो है कृतज्ञता। आप आप इमेजिन कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि दुनिया में शांति हो गई है, दुनिया में खुशियां बढ़ गई हैं। ईरान का और ये जो अमेरिका का युद्ध है ये खत्म हो गया है, लोगों को सद्बुद्धि आ गई है, लोग प्यार से रह रहे हैं। लेकिन हमने क्या बना लिया, अरे न्यूज देखेंगे, अरे बम मार दिया,
और यार अमेरिका कब बम मारने वाला है ना? व्हाट वी आर स्प्रेडिंग, व्हाट आर आवर थॉट्स। जब एक बात बताइए आप, जब एक अस्पताल पर बम पड़ा, उसमें कितने लोग वहां पर बेचारे बीमार व्यक्ति लेटे होंगे? हाँ। जब एक सड़क पर बम पड़ा, गाड़ियों पर, एक बस के ऊपर बम गिरा, कितने लोग जिंदा जल गए होंगे? तो फील द फील द पेन, है ना? गिव ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। अपने मन में कृतज्ञता दीजिए, लोगों पर जादू की धूल का छिड़काव कीजिए कि मैं लोगों की विश्व शांति की प्रार्थना कर रहा हूं। हमेशा देना शुरू कीजिए साहब। चीजें मुश्किल हैं, लेकिन चीजें बहुत अच्छी हैं। मत मन में लाइए कि युद्ध हो, मत मन में लाइए कि बम पड़े। लोगों के स्वास्थ्य की, उन्नति की, सुख की कामना कीजिए, क्योंकि जो आप दे रहे हैं ना साहब, वो आपको मिलेगा, वो लौट के आएगा। पता है, लोग अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अपना बच्चा बच्चा, और दूसरे का पॉपुलेशन। दूसरे का बच्चा पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, आपका बच्चा आपकी आंखों का तारा है। नहीं, वो भी किसी के घर का चिराग है। उसके भी माँ बाप उससे उतना ही तोड़ के प्यार करते हैं जितना आप अपने बच्चों से करते हैं साहब। दूसरे के लिए भी दया का भाव मन में लेकर आइए। तो गिव ब्लेसिंग्स टू अदर। जैसा जीवन अपने लिए चाहते हैं ना, ऐसा जीवन, ऐसी कामना दूसरों के लिए भी करनी है। और यही है सच्ची कृतज्ञता। नहीं तो साहब सब ढोंग है, सब पाखंड है। मैं बता रहा हूं आपको, बदलने की कोशिश कीजिए साहब। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो, बदलने का सबसे पहला स्टेप होता है अपने मन में विचार लाना, कामना करना कि हाँ मैं बदलना चाहता हूं। यस, आई वांट टू बी चेंज। क्योंकि अगर आपने एक बार सोच लिया ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी। आई वॉज एन एडिक्ट, आई वॉज ए मिक्स यूजर। मैंने बताया था आपको, अल्कोहलिक, स्मोकर, नार्कोटिक, ये सब चीजें मेरे अंदर थी साहब। लेकिन एक इच्छा थी जो इन सब चीजों से बढ़कर थी, वो थी इन चीजों से बाहर आना, इन चीजों को हराना। लोगों ने कैंसर को मात दी है, लोगों ने हार्ट की बीमारियों को हराया है, लोगों ने अपाहिज होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इंसान ने क्या नहीं किया सर। तो ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, और देखो मैं इन सब चीजों से बाहर आ गया। सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है आपको वो इच्छा मन में लाने की जो आप करना चाहते हैं। तो इच्छा कीजिए सर, विश्व शांति की प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए शांति की प्रार्थना कीजिए, लोगों को दुआएं दीजिए। गरीब व्यक्ति को देखते ही मन में कामना लेकर आए कि भगवान इसको दो, ईश्वर इसकी सहायता करो, इस दुनिया से ये व्यक्ति बाहर निकले, ये व्यक्ति खुश है। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई देने वाला नहीं है, देने वाला आपके भीतर बैठा है। ईश्वर की सारी शक्तियां आपके भीतर हैं, आप खुद उन्हें ब्लेस करो। कि मैं कामना करता हूं आपका जीवन अच्छा हो जाए, आप खुश हो जाओ, आपको सारी चीजें मिले, आपको जीवन में नए नए मौके मिले, आपका दिमाग अच्छे से काम करने लग जाए, आपको जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरह की ब्लेसिंग देना शुरू करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, विजुअलाइजेशन का परिणाम है आप लोगों की गुड विशेस हैं कि आज कर्मा रिजॉर्ट्स में हम जा रहे हैं विद फैमिली 3 दिन के लिए। अब मैं दिल्ली से बाहर हूँ, कॉर्बेट में स्टे के लिए हमें वीआईपी पैकेज मिला है। और देखिए, हमने जादुई धन की बात की थी ना, धन का मतलब यही नहीं है कि एक सूटकेस में आपके पास 10 लाख 20 लाख आएगा तो आप मानेंगे कि हाँ मुझे धन प्राप्त हुआ। ये जो पैकेज मुझे मिला है ना, ये पैकेज मुझे प्रमोशनल ऑफर में मिला है, फैमिली टूर का। और इसके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट मुझे पे करना पड़ा। अभी मैं कल आपकी क्लास वहां से लूंगा, मैं सारा का सारा अपना वो लगेज में लेके जा रहा हूँ सामान, तो मैं आपसे शेयर करूंगा जर्नी को, है ना? तो कई बार चीजें हमें डिस्काउंट में मिल जाती हैं, गिफ्ट में मिल जाती हैं, है ना?
तो ये भी एक तरीके से हमारा फायदा है, ये भी एक तरीके से धन की प्राप्ति है। मानते हो ना? जैसे मैंने अभी, हाँ, सैमसंग 24S फोन खरीदा। ये फोन 1,40,000 रुपए का आया करता था मदन भाई, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इस पे 47,000 रुपए घटा दिए, और ये फोन मुझे 86,000 का था, और उसमें भी जब मैंने क्रेडिट कार्ड लगाया तो ये मुझे 83,000 रुपए में मिला, 4,000 का डिस्काउंट वहां भी मिल गया। तो ये भी तो एक तरीके से बेनिफिट ऑफ मनी है भाई, ये भी तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स का परिणाम है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, धन कई तरीके से आपके पास आता है। तो आपको छोटी छोटी चीजों को, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है, छोटी छोटी चीजें जो आपको मिल रही है वेलकम करना है। इसीलिए मैं आपको डेली चांस देता हूँ कि बताओ क्या मिला। अगर एक पेन भी अगर आपको मिल गया ना, किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो आपको 10 रुपए का या 20 रुपए का 50 का फायदा हो गया, नहीं तो वो खरीदना पड़ता आपको। तो दिस इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग। चलिए, ओपन योर वीडियो। आज का हम वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी का। और आज की, यस, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच मैम, साथ रहेंगे, है ना? तो हम कल भी शेयर करेंगे। वर्कशॉप यही 6:30 बजे होगी। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि देखो, एकदम से स्थितियां ऐसी बदली हैं। एक हमारे साथी हुआ करते थे, हमारे साथ उन्होंने काम किया और सीनियर थे, तो एकदम से प्रमोशन मिला और आज वो हमारे हेड ऑफ स्टाफ है। उनका हमारे यहीं प्रमोशन हुआ, और अब वो मेरे साथ ही बैठते हैं, मुझे अपने साथ बिठाते हैं। तो सारा का सारा हमारा ऑफिस, मुझे तो लगता है कि भाई इन्हीं के हाथ में कमान आ गई है। तो इतनी पावर्स आ गई हैं ईश्वर की दुआ से। तो ये सब ब्लेसिंग मिल रही है, मैं बता रहा हूँ, लाइफ में आप लोगों को भी मिल रही है। लेकिन आप एक अच्छे रिसीवर बनो, ध्यान दो आपको क्या क्या मिल रहा है। बहुत कुछ मिल रहा है सर आपको। नहीं तो साहब कोई ऐसे ही नहीं आ जाता सुबह 6:30 बजे, जरा बुला के देखो, कोई भी नहीं आने का है। हमें मिल रहा है ना, दैट्स वाई हम इंतजार करते हैं। मुझे मिल रहा है ना, मैं इंतजार करता हूँ, 5 बजे मेरी आंख खुल जाती है। सुबह उठते मैं नहा सुबह उठते ही जो है ना, ब्रश वगैरह किया, नहा लिया। पहले मैं सोचता था रोहित भाई कि ये लोग कैसे होते हैं, सुबह फटाफट नहा के अपने काम पे पहुंच जाते हैं। और मैं सुबह सुबह नहा धो के कपड़े पहन के फिट एकदम, ये देखो, वर्कशॉप में आ जाता हूँ आपके सामने। तो ये चीजें रियलाइज हो रही हैं, ये सब मैजिक का असर है। सो हमीदा जी, श्याम कुमार जी, कागू जी, ओपन योर वीडियो, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट, गिव ब्लेसिंग टू ईच अदर। ऐसे ब्लेस करना है सबको, और वो सब चीजें दो दूसरों को जो आप अपने लिए चाहते हो। आप सब लोगों को जीवन में खुशियां मिले, आप सब लोग अपने जीवन में तरक्की करो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके रिलेशंस अच्छे हों, आपके सभी सपने पूरे हों, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति खुश रहे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि ये दुनिया का थैंक यू नियम है, सो अपने उठने का, मच। थैंक यू सर। है ना? आपको ब्लेस करता हूं ना, तो वो चीजें मुझे वापस मिलती हैं, देखो, लौट के, और मिल रही थैंक है यू। लगातार। तो भैया आपको भी अगर कुछ चाहिए ना, तो ब्लेस करना शुरू करो। प्रशंसा चाहिए, बिल्कुल। प्रशंसा करनी शुरू करो, है ना? प्यार चाहिए, प्यार करना शुरू करो। देखो, बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट हो, है ना, और आप लोगों को गालियां दे दे के बात कर रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट करेगा क्या? नहीं ना। हमें जो पाना है, हमें वो देना पड़ता है साहब। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे प्रेम करे, है ना, और आप सबको देख के मुंह बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कोई आपसे प्यार करने वाला है क्या? नहीं ना। तो आपको देना पड़ेगा साहब। और यहाँ पर देखो, एक लोग छोटी सी गलती कर जाते हैं, दुनिया में सबको पैसा चाहिए, है ना, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी जो मिलीनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं ना, वो सब बहुत बड़े डोनेटर हैं, बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट करते हैं लोग। तो जीवन में दान देना सीखो साहब, दान की महिमा है। और कोशिश करो कि सुपात्र को मिले, जिस व्यक्ति को वास्तव में जरूरत है। दान दो सर। लोग पता है दान की बजाय क्या करते हैं, भाषण देना शुरू कर देते हैं। जैसे रेड लाइट पे लोग दिखेंगे, उनको उनको कर्ज करना शुरू कर देंगे, हाथ पैर सही है, कमा सकते हो, है ना, कमा के खाया करो, देना देवाना कुछ नहीं है, देना नहीं है ठन्नी, और सुना दो उनको दुनिया भर की बातें। नहीं। आप अगर, पता है, कई बार हमारे पास समय नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा देकर ही दान होता है। आप ब्लेसिंग कर सकते हैं कि ईश्वर इनके जीवन में खुशियां आए, ये लोग भी, इन लोगों को भी घर मिले रहने के लिए, है ना।
ये लोग भी अच्छा जीवन जी पाए, इनको अच्छे कपड़े मिल पाए। तो इस तरह से ब्लेस करके भी आप जा सकते हो। कई बार रेड लाइट पे जो है ना बत्ती खुल जाती है, आप चाहने के बावजूद भी नहीं दे पाते हो, तो भी आप इस तरह से ब्लेस करके जा सकते हो, है ना। कार्मिक बॉन्ड मत बनाओ किसी के भी साथ, मैं बता रहा हूँ साहब। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल, प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, इसके लिए मैं आपको शायद मैं ठीक हूँ या गलत, डज नॉट नो, लेकिन एक बार मेरा बेटा रेड लाइट पे खड़ा था और एक मतलब काठी सी लेके लंगड़ी लड़की बन के और मांग रही थी सबसे, कार वालों से। इतने में ना एक स्पीड से उधर से बस आ गई और उधर उसने क्या किया कि फटाफट वो लाठी छोड़ी और इतनी स्पीड से वो भागी अपने आप को बचाने के लिए। तो हाँ कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि वाकई में ही इसके साथ ऐसा है कि इसकी टांग में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इन लोगों ने भी अपना एक बिजनेस प्रोफेशन बनाया बना हुआ है। लिया। सरला और मैम, मतलब, बच्चे, छोटे बच्चे किराए पे मिलते हैं, उन्हें किराए पे ले आते हैं, उनको हाँ रुला जी, रुला के हमसे पैसे लिए जाते हैं, है ना। हाँ जी, ये हाँ सब जी, उनका प्रोफेशन है ना। लेकिन मैं हाँ ना, आपको तो ये वो बता रहा हूँ। उन्होंने एक प्रोफेशन बना लिया है। हाँ एक्चुअल में दे कैन डू एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ना, मतलब ये हमें लगता है कि सुपात्र नहीं है हाँ जिनको दिया जाए। एक बार ऐसे ही मेरे हस्बैंड रेड लाइट पे खड़े थे, तो एक लेडी ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा लेके और मतलब ऐसे कि भाई मेरा भी मतलब डिलीवरी होने वाली है और मेरे को ये दे दो वो दे दो। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को प्रॉब्लम है चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले हाँ चलता हूँ। हाँ। हाँ, तो बोलती है नहीं 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 नहीं, मैं डॉक्टर के पास आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये है वो है, मतलब फिर वही चक्कर। उसका तो मैं इसलिए, बताता हूँ सरला जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चनिंग की, बहुत सही आपने ऑब्जेक्शन रखा। एक चीज का और है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम खिड़की तो खोलते हैं कुछ देने के लिए, और कई बार ऐसे भी इंसिडेंट आते हैं कि वो मोबाइल उठा के भाग जाता है। हाँ जी, होता है ना, इस तरह हाँ के जी, भी आएंगे। हुआ हुआ है, तो हुआ हाँ, हुआ है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, बी केयरफुल, केयरफुल रहना है। और दूसरी चीज जो है ना, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करना हमें। हमारे पास ना तो इतना समय है चीजों को जान पाने का। कई बार होता क्या है कि देखो, 10 लोग होते हैं लेकिन एक व्यक्ति को वास्तव में मदद की जरूरत होती है, पर हमारे उस शक की वजह से वो व्यक्ति भी जो है ना, उसकी भी हम मदद नहीं कर पाते। तो सुपात्र को आप कैसे ढूंढोगे? तब ढूंढोगे ना जब आप एक गोल्ड डिगर, जैसे लोग सोने की खदान में सोने की खोज करते हैं ना साहब, आप 1 किलो मिट्टी हटाओगे तब आपको एक सोने का कण मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर 10 लोगों को देखोगे ना जो जरूरतमंद नजर आ रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक भी वास्तव में जरूरतमंद ना हो। तो आप, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप ब्लेस करो, मत खोलो दरवाजा खिड़की, है ना। खिड़की दरवाजा मत खोलो, हो सकता है आपका कोई मोबाइल भी निकाल ले, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो मदद करो भाई, हेल्प करो यार लोगों की। अगर आपको लग रहा है, आप दान दो। पता है, हमारे दिए गए 10 या 20 रुपए से किसी की कोई बिल्डिंग नहीं बनने वाली। मैं तो यहां तक बता रहा हूँ, एक टाइम का अच्छा खाना भी नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। तो आप एक कंट्रीब्यूशन दें, और आगे अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो ब्लेसिंग दें, उनको कर्ज ना करें, उनको ये चीजें ना दें। अच्छा, कुछ खाने पीने की चीज रख सकते हैं हम। जैसे आप गाड़ी में पार्ले जी के बिस्किट आते हैं ना, 2 रुपए वाला पैकेट रख सकते हैं, 5 वाला पैकेट रख सकते हैं, वो बच्चों को दे सकते हैं साहब। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आप, 2 रुपए का पैकेट आता है ना जिसमें 4 बिस्किट रखे होते हैं पार्ले जी के, अगर सड़क पे कोई बच्चा मांग रहा है, आप उसको एक पैकेट पकड़ा देते हैं, देखो आपकी भी इंटेंशन पूरी हुई और उस बच्चे को भी कुछ मिल गया। साहब, हाथ आदमी जो है ना खुशी से नहीं फैलाता, कुछ मांगने के देखो लिए ये अपने आप को जो है खोना ना, पड़ता है। आज आज कुछ ऐसा मतलब माहौल बन गया है हमारे उस में, सरकमस्टांसेस और हमारे उसमें हालातों में, कि चाहते हुए भी इंसान कर नहीं पाता। मैं समझता मतलब हूँ सोचते सरला हैं मैम। कि हम करें उनके लिए। देखो अब जब सर्दियों में ये लोग पटरियों पे सो रहे होते हैं, इनको कितने लोग ब्लैंकेट्स लेके जाते कपड़े हैं, देकर जाते हैं। लेकिन आप फिर जाओगे फिर उनके पास ब्लैंकेट नहीं होगा। मैं समझता हूँ, देखो गीता में एक चीज कही गई है, गीता में कहा गया है कि कर्म करना
मनुष्य का काम है और फल देना वो ईश्वर का काम है। आपने तो अपना कर्म किया ना, आपने तो किसी की इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन के साथ हेल्प की ना। अब आपको ये नहीं देखना है कि उसने क्या किया, वो उसका वो उसका कर्म है, आपका कर्म आपके साथ जाएगा, उसका कर्म उसके साथ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि बेवकूफ नहीं बनना है ना। हर चीज को पूरी सावधानी, पूरी बुद्धिमानी के साथ करना है। और कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मत दो, पर अच्छी भावनाएं दो, फीलिंग्स दो, ब्लेसिंग दो, है ना। लोग जिन हम हालातों में लड़ बिल्कुल रहे हैं ना, बिल्कुल उससे बाहर ब्लेसिंग आए। तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये जैसे कि हम कहते हैं कि सुनते हैं कि अगर हम पैसा देते हैं और वो आगे उसका मिस यूज करता है, जैसे नशा करता है या कुछ करता है, उसमें हमारे कर्म भी साथ में ऐड होते हैं कि नहीं हमने नहीं उसको पैसा दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है ना मैडम, आपने आपने किस भावना से दिया, भावना का बड़ा महत्व है ना। आप किस भावना से दे रहे हैं। अगर आप इस भावना से दे रहे हैं ना कि ले भाई ये पैसे जाके जुआ खेल ले, तो आप गलत हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपकी भावना है कि मैं इस व्यक्ति की मदद करूं, ये कुछ खा ले, ये कुछ पहनने का ले ले, ये अपने परिवार में कुछ ले जाए। और मैं तो आपको सिंपल ये बता रहा हूँ ना कि देखो, आप छोड़ो इन चीजों को, आप पैसा देना बंद करो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। आप कुछ बिस्किट के पैकेट्स रख सकते हैं, है ना। आप आधा आधा किलो चीनी का पैकेट पैकेट रख सकते हैं। आप 1 किलो का आटे का पैकेट रख सकते हैं। ये चीजें तो व्यक्ति के काम आती है ना। आप जरूरत की चीजें दो, और आप कुछ भी मत दो ना, आप खत्म करो, चलो आप कम से कम ब्लेसिंग तो दो, हाँ, ब्लेसिंग से एक अच्छी है बात ना, है, है ना। उनमें हमारी मतलब हाँ गुड फीलिंग्स हैं। हाँ, तो सरला मैम, अब हमें जो है ना, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस, अब हमें लॉजिकल लाइफ बिल्कुल से थोड़ा सा हमें शिफ्ट होना है। अब हमें ये देखना है हम मदद कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच नहीं, एवरीवन, बहुत मतलब अच्छी हम सरला जैसे मैम लोग क्वेश्चनिंग रही, काफी, हाँ जी हाँ जी, है मदद ना। करना चाहते हैं, लेकिन वो देख के ना हालात और वो तो हम थोड़ा सा माइंड में ये होता है कि इससे भाई गौशाला चले जाओ, वहां गाय को खिलाया हो। वहां भी आपने आजकल देखा होगा सरला मैम, गायें भी जो है ना खाती नहीं है, क्योंकि खिलाने वाले इतने हो गए हैं। वो गायें छोटी मोटी चीजों को तो जो है ना मुंह एक तरफ हटा लेती हैं। तो क्या इसका मतलब नहीं देना नहीं, छोड़ वो दिया भी जाए? मैंने नहीं ना, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, वो है भी ना। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है हाँ कि इन्होंने भी क्या किया हुआ है कि जो दूध देने वाली गायें हैं उनको आगे आगे बांधा हुआ है, और हाँ, जो अभी दूध नहीं देती ना उनको बहुत पीछे बांधा हुआ है, तो और हमें, उन तक लोग पहुंचते ही नहीं है और आगे ही आगे दिए जा रहे हैं, तो उनका पेट भर चुका होता है। और हाँ एक दो बार मैं पीछे गई तो पीछे वो इतने भूखे जानवर थे, ऐसे टूट के पड़े कि उनको कभी कुछ खाने को मिला ही नहीं। तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, और सरला में मदद करते रहो। क्योंकि देखो, आपने बिल्कुल ध्यान दिया तो उन बेचारे, उन निरीह, उन मासूम जानवरों को भी कुछ मिला। तो ये स्टार्टिंग तो तब हुई ना जब आप गौशाला में गए। लेकिन अगर आप जाओ बिल्कुल ही नहीं गौशाला में, तो आपको वो जरूरतमंद जीव कैसे मिल पाएगा। तो मैं यही बिल्कुल। कह रहा हूँ, देने की इंटेंशन बनाओ, अब आपको तब से सुपात्र मैं भी मिल यही जाएंगे। करती हूँ कि पीछे ही जाती हूँ, आगे मुझे हाँ, पता है कि सब लोग डाल रहे हैं, है ना। तो मैं पीछे ही जाके उन एनिमल्स को डालती हूँ। तो इसी तरह से जब आप दान देना शुरू करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल योग्य व्यक्ति भी मिलने शुरू हो जाएंगे। पर अगर हम शुरू से बिल्कुल इंटेंशन बना लेते हैं ना लोगों के प्रति, ये अरे इनका तो धंधा है, ये तो ऐसे ही करते हैं, तो हम जरूरतमंद की भी मदद नहीं कर पाते, है ना। तो प्लीज, प्लीज सी, कई बार भूषण भाई, इंसान सच में जरूरतमंद होता है सर। भूषण भाई, बिल्कुल। जी साहब। दिल्ली में कहाँ पे रहते हो आप? यमुना विहार में रहते हैं। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, के जी पास। जी। मदन भाई, पता है जीवन ऐसा रहा, मैं आपको बताता हूँ कि जिनके साथ खेला कूदा, पला बढ़ा, जिनके साथ अपने एक एक पल को शेयर किया, आज एक भी आदमी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम्म, मैं कभी समय मिलेगा ना तो मैं बताऊंगा। एक तो एक इतना खास मेरा दोस्त हुआ करता था, क्योंकि हम सब एडिक्ट थे साहब। सिंपल बताता हूं मैं, वो कहते हैं ना कि अगर आप स्वीकार नहीं करते तब तक बदलाव नहीं आता। दुनिया में हम्म। आधी बीमारियां इस वजह से हैं, आधी दिक्कतें इस वजह से हैं कि आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 90% बीमार आदमी दूसरे के सुख से है। जी जी जी, है ना। तो एक साथी तो ऐसा था कि सर, वो अपने आंगन में, मतलब उससे उठा नहीं गया,
और आंगन में गमले लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, उसमें से चींटियां निकली और उसके नाक, मुंह, कान इसमें घुस गई, उसे चींटियों ने मार डाला। ओ 80-90 किलो का इंसान, ताकतवर व्यक्ति, उसे चींटियों ने मार डाला सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जीवन प्रभु की देन है। एक एक सांस आ रही है ना, उस यूनिवर्स की कृपा से आ रही है, उसका धन्यवाद दो सर। मैं तो देता हूँ। उससे सब चलिए, थैंक यू सो मच। अब मुझे निकलना है तो जिम हाँ कॉर्बेट जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी, सो थैंक यू जी, ग्रेट थैंक यू। मॉर्निंग, वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को हाँ जी, सुप्रभात, सभी का सेम जीवन टू खुशियों से यू। भरा हो। बिल्कुल आप जीवन बिल्कुल में बिल्कुल। सब हासिल करें, आगे बढ़ें, खुद भी खुशियां लें और दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटें। इसी के साथ ही आई भूषण हाँ जी, वशिष्ठ आप अपने जस्ट 3 साइनिंग ऑफ द डेज सेशन। शेयर करते रहिएगा। जी जी जी, चलिए, थैंक हाँ यू, जी, हाँ जी, हैप्पी जर्नी टू यू। थैंक यू एवरीवन। तुम्हारा बिल्कुल जी, बिल्कुल। टूर बढ़िया बीते, जी, तुम्हारा टूर बढ़िया बीते, खुशियों में थैंक यू बीते। सर, थैंक यू फॉर योर गुड विशेष।